रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पे एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको फ़ायदा होगा। अब ये वीडियो है किस बारे में है, और ये अमूमन अक्सर जो बीयू के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि पता नहीं हमें अपना फ़ाइनल टर्म का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। आज की वीडियो जो है ये इसी सिलसिले में जो है वो मैं बना रहा हूँ। आज हम कैलकुलेट करेंगे, मीन फाइंड करना सीखेंगे कि आप अपना जो सीजीपी है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए। या फिर अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स जो हैं उनकी ज़रूरत है ताकि आपका वो सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। जी, तो ये जो है ये हमारा CGPA कैलकुलेटर है, और इसको मैं आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये काम कैसे करता है और इसको मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले तो इसमें मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है। इसकी मैं फ़ाइल कोशिश करूँगा कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप इसको ख़ुद से जो है वो अपने अपने नंबर्स को मालूम कर सकें कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स जो हैं वो चाहिए और आपके कितने मार्क्स होंगे तो आपका CGPA कहाँ तक चला जाएगा। मार्क्स की परसेंटेज आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी मार्क्स की परसेंटेज कितनी होगी, और इस हिसाब से CGPA आपको जो यूनिवर्सिटी ने गिवन हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आप ने जो है ये पूरे का पूरा जो मैंने स्कीम बनाई हुई है, ग्रेडिंग स्कीम, ये जो मौजूदा हमारा सिस्टम चल रहा है सेकेंड टर्म का, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्प्रिंग 2021 का सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें जो ग्रेडिंग स्कीम उन्होंने दी हुई है ये उसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाया हुआ है। इसमें हमारे जो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक CS 402 और एक मैथ 622, इनकी ग्रेडिंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अलावा बाकी जो हमारे तीन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ 603, मैथ 633 और मैथ 634, इनकी ग्रेडिंग स्कीम सेम है। अब CS 402 में फ़ाइनल टर्म जो है उसके 65% नंबर इंक्लूड होंगे, GDB के 5% होंगे, असाइनमेंट के 10% होंगे, क्विज़ के 5% होंगे, मिड टर्म के 15 होंगे, और इस तरह टोटल परसेंटेज जो होगी वो हमारी 100 में से होगी। अब हमने करना क्या है कि आपको ये जो दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक टोटल मार्क का और एक ऑब्टेन मार्क्स का, ऊपर जो है वो फ़ाइनल टर्म लिखा हुआ है। ये जो इसका सेल है इसको हम लास्ट पे फिल करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। अब GDB में जिस तरह आपको पता है कि GDB हमें 5 मार्क्स की दी गई थी CS 402 की, तो GDB में मैंने अपने पास से जो अपना डाटा है वो इसमें फ़िल किया हुआ है। तो GDB 5 मार्क्स की थी, 5 मार्क्स में से मेरे 2.5 मार्क्स आए, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो नीचे 2.5 आ रहा है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। आपने जस्ट क्या करना होगा, जब आप ये फ़ाइल ओपन करेंगे या अपने पास बनाते हैं तो आपने जस्ट जो ये रेड एंट्रीज़ हैं ये एंट्रीज़ आपने करनी है अपनी GDB असाइनमेंट, क्विज़ और मिड टर्म के मार्क्स की। तो यहाँ पे GDB में मेरे 5 में से 2.5 मार्क्स थे। इसी तरह असाइनमेंट में जो है वो 3 असाइनमेंट्स थी हमारी 20 मार्क्स की, मीन 60 मार्क्स की असाइनमेंट थी, और उसमें से मेरे जो है वो 49 मार्क्स आए। इसी तरह क्विज़ेस जो थे वो 2 क्विज़ हमने अटेम्प्ट किए थे, और क्विज़ेस में 10-10 मार्क्स के 2 क्विज़ थे, तो 10-10-20 हो गए, और 20 में से मेरे 18 मार्क्स हैं। इसी तरह जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था वो 30 मार्क्स का था, और उसमें से मेरे जो है वो 23 मार्क्स बनते हैं। तो अब जब इन सारों का जो परसेंटेज है 15%, 5%, 10% और 5%, ये कैलकुलेट होकर ये जो नीचे आंसर आए हुए हैं इन सब को जब प्लस किया जाता है तो ये 26.7% बन रहा है। अब लास्ट पे हम ये जो हमारा फाइनल टर्म का रेड एंट्री है ऑब्टेन मार्क्स की, इसमें हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं मिनिमम के हमारे कितने मार्क्स हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो अभी भी यहाँ पे 42.9 है और आगे फेल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है 10 मार्क्स, मुझे 10 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 15 करता हूँ तो 15 करने से ये 51% बन गए हैं, तो आगे जो है वो ये पास भी लिखा हुआ आ रहा है।
मीन कि मुझे कम से कम इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 15 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे 15 मार्क्स मिनिमम फ़ाइनल टर्म में आ जाते हैं तो इसका मतलब है मेरा ये सब्जेक्ट कम से कम यानी 51% ग्रेड बी ग्रेड बनता है मेरे ख्याल में। उसके साथ ये सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और इसकी जो CGPA बनेगी वो मिनिमम मेरे ख्याल में 2 से स्टार्ट होती है, तो वो CGPA जो इनका गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है 622, इसमें जो ग्रेडिंग स्कीम है इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनसे। इसमें हमारा फाइनल टर्म का 40% इंक्लूड है, असाइनमेंट्स के 20% है, क्विज़ के 10% है, मिड टर्म के 30% है। अब इसमें चूँकि GDB नहीं थी तो इसलिए GDB को उन्होंने जो ग्रेडिंग स्कीम है उसमें नहीं दिया हुआ। तो इसमें मैं अगर अपना आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो असाइनमेंट जो थी वो 2 असाइनमेंट्स थी 15 मार्क्स की, तो उसमें मेरे 29 मार्क्स हैं। इसी तरह क्विज़ जो थे वो 30 मार्क्स के थे, 3 क्विज़ेस थे तो उसमें से मेरे 27 आए। इसी तरह मिड टर्म जो है वो 30 मार्क्स का था, उसमें से मेरे 25 आ गए। सो ये कुल मिला के, यानी अभी मैंने फ़ाइनल टर्म के नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया, तो ये कुल मिला के ये जो परसेंटेज नीचे इनकी बन रही है वो 53 बन रही है। मीन के मुझे इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए फ़ाइनल टर्म में अगर लेट सपोज़ कि मेरा कोई भी नंबर नहीं आता, 0 मार्क्स आ जाता है, तो उसके बावजूद भी ये जो इस क्राइटेरिया या इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट क्लियर शो हो रहा है यहाँ पे। बाकी ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि क्या फ़ाइनल टर्म में एग्ज़ाम में पास होना अलहदा से ज़रूरी है या नहीं है, ये मेरे नॉलेज में कंफर्म बात नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बता देता। उसके बाद इसी तरह ये जो नीचे वाले 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स 603, मैथ्स 633 और मैथ्स 634, इन तीनों की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो सेम है। ये 65% फाइनल टर्म के नंबर्स इंक्लूड होंगे, 15% असाइनमेंट के, 20% क्विज़ के, और टोटल मिला के 100% बन जाएगा। सो इसमें भी जो है वो ये जो कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, ये अपने मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। यानी मुझे 603 में 13 मार्क्स मिनिमम चाहिए। ये जो बाकी मैंने ब्लैंक्स को फिल किया हुआ है ये मेरे वो मार्क्स हैं जो मैंने ऑब्टेन किए हुए हैं। अब यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस ये है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो क्विज़ है उसमें ग्रैंड क्विज़ के जो मार्क्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। यानी आपने जब भी अपने 603, 633 और 634 के अपने मार्क्स को, अपने क्विज़ के मार्क्स को इंक्लूड करना है, तो उसमें मिड टर्म के मार्क्स को इंक्लूड करके जो टोटल क्विज़ेज़ हुए हैं हमारे 5 क्विज़ेज़ हुए थे, तीन क्विज़ हुए थे। जो 603 है इसके 3 क्विज़ हुए थे। सो तीनों क्विज़ेज़ के मार्क्स को ऐड करके आपने जो टोटल मार्क्स हैं और जो आपने ऑब्टेन किए हैं उनको लिख के तो आपने अपना जो CGPA है या जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है, और फाइनल जो आपका टर्म का एग्ज़ाम है उसमें आपने एंट्री खुद करनी है। और आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15 यानी इस तरह करते जाएं जब तक कि आपकी ये परसेंटेज यहाँ पे 50+ शो होना शुरू ना हो जाए और यहाँ पे पास लिखा हुआ ना आ जाए। सो इस तरीके से हम ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए मालूम कर सकते हैं कि हमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो कितने हैं, और हम फाइनल टर्म में कितने मार्क्स लें तो हम जो वो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो मैथ 621 है, रियल एनालिसिस, उसका ग्रेडिंग स्कीम कोई नहीं दिया हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ग्रेडिंग स्कीम तकरीबन इससे मिलती जुलती होगी, क्योंकि GDB उसमें भी इंक्लूडेड नहीं थी। या तो इससे मिलती जुलती होगी मैथ 603, मैथ 633 या मैथ 634 से, या फिर जो उसकी ग्रेडिंग स्कीम है ये मैथ 622 से मिलती जुलती हो सकती है, क्योंकि इसमें मिड टर्म सेपरेट किया गया है, जबकि नीचे वाले तीनों सब्जेक्ट्स में मिड टर्म को इंक्लूड नहीं किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप अपना CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, और मिनिमम मार्क्स मालूम कर सकते हैं कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए इस टर्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए।